नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। बाजार के पास अगला बड़ा ट्रिगर है तिमाही नतीजे। कैसे रह सकते हैं नतीजे, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इस रिपोर्ट में बताएंगे आपको। सबसे पहले निफ्टी 50 कंपनियों का ही जायजा लेते हैं। क्वार्टर 2 में तगड़ी ग्रोथ दिख सकती है सेल्स के नंबर्स में। जी हां, 7वां ऐसा कंसेक्यूटिव क्वार्टर होगा जिसमें डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ का अनुमान है। एक्सपेक्टेशन 19% के आसपास की है निफ्टी 50 की औसत कंपनियों में जो सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगी। त्योहारी सीजन है, उसके चलते नंबर्स बेहतर रिपोर्ट हो सकते हैं कंपनियों के। ऊपर से जीएसटी कलेक्शंस और एडवांस टैक्स के जो आंकड़े पोस्ट किए हैं कंपनियों ने वो काफ़ी बेहतर हैं। तो ये तो हो गए बहुत पॉजिटिव बातें, लेकिन महंगाई का झटका इस बार कंपनियों को लगेगा तिमाही नतीजों में, ऐसा लग रहा है। और उसका असर मुनाफे पे और मार्जिन पे डेफिनेटली कंपनियों को देखने को पड़ेगा। तो मुनाफे की फिगर सिंगल डिजिट में रह सकती है, औसतन मुनाफा जो निफ्टी 50 की कंपनियों का होगा। और प्रॉब्लम बढ़ेगा मार्जिन, जिसमें लगभग 2.9% की कमी देखने को मिल सकती है। मार्जिन घटेंगे सालाना आधार पर, तिमाही आधार पर, क्योंकि कमोडिटी मार्केट पे थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, कमोडिटी कीमतें कम हुई हैं क्वार्टर बेसिस पे। तो 0.5% के मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखेगी, लेकिन सालाना ट्रैक करोगे तो लगभग 2.9% से 3% मार्जिन में डेंट पड़ता हुआ नजर आएगा। फिर से एक बार दोहरा दें, अगर आप आय की बात करो तो निफ्टी 50 कंपनियों की औसतन आय जो है लगभग 18.8% से 19% की ग्रोथ शो कर सकती है वाय एंड वाय बेसिस पे, और मुनाफे की ग्रोथ 5% के आसपास रह सकती है। पॉजिटिव रुझान कहां पर रह सकता है इस बार तिमाही नतीजों पे? तो बैंकिंग फाइनेंशियल पहले पायदान पे है, नतीजे बेहतर रह सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स, रिटेल, ऑटो, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको रडार पर रखना चाहिए। यहां पर अच्छे बिक्री आंकड़े एक्सपेक्टेड हैं। तो ये तो हो गई पॉजिटिव बात, लेकिन नेगेटिव कहां पर रुझान देखने को मिल सकता है? तो तिमाही नतीजों में मेटल्स और तेल गैस यानी कि कमोडिटी प्ले हो सकता है कि थोड़ा यहां पर दबाव देखने को मिले। नतीजे उतने एक्साइटिंग नहीं रहेंगे। कंपनियों के सामने चुनौती क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो है डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट। ऑल टाइम लो लेवल पे कर रहा है कामकाज। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो इंडियन कंपनीज को फेस करने को पड़ रही है। ऊपर से ब्याज दरों में होगी है बढ़ोतरी, आरबीआई ने लगातार ब्याज दरें बढ़ाई हैं महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए। तो ये एक चुनौती है। महंगाई अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स बढ़ा रहा है। और साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ की वजह से वहाँ पर जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है और जो दिक्कतें, जो मंदी का खतरा है, वो इस समय इंडियन मार्केट्स पे इंडियन कंपनीज को भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये चैलेंजेस हैं जो इस बार क्वार्टर 2 नतीजों में डेफिनेटली ट्रैक कर रहे हैं। और अलग अलग कंपनियां जब ये नंबर्स रिपोर्ट करेंगी तो ये मुद्दे साफ तौर पे हाईलाइट होंगे। अब सेक्टर स्पेसिफिक सबसे पहले जो क्लोजली ट्रैक होगा वो होगा आईटी सेक्टर। जी हाँ, तो कैसे रह सकते हैं अनुमान आईटी कंपनियों के? पहले नेगेटिव और पॉजिटिव आपको दोनों ही बता दें। तो नेगेटिव है, पाउंड और यूरो में डॉलर के मुकाबले जिस तरीके से वन वे ट्रैक पे गिरावट देखने को मिली है, कमजोर हुआ है पाउंड और यूरो डॉलर के मुकाबले लगभग 5 से 6% तिमाही दर तिमाही आधार पर। प्रॉब्लम है आईटी कंपनियों के लिए, क्योंकि मेजर एक्सपोजर यूरोपियन कंट्रीज में भी होता है। अब रुपया डॉलर के टर्म्स में टूटा है तो ये पॉजिटिव है, लेकिन रुपए डॉलर के मुकाबले मात्र 3% की गिरावट देखने को मिली है तिमाही दर तिमाही आधार पर। तो ये नलिफाई हो गया। आप यूरोपियन कंट्रीज में आपको क्रॉस करेंसी हेडविंड्स देखने को मिलेंगी, डॉलर के तेजी से थोड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ये नलिफाई कर जाएगा इस बार, ऐसा लग रहा है। तो कोई बहुत एक्साइटिंग नतीजे नहीं रहने वाले हैं। कंपनियों की ओवरऑल आय पे दबाव देखने को मिल सकता है। क्रॉस करेंसी हेडविंड्स, जैसे मैंने बताया कि उससे जूझना पड़ेगा कंपनियों को। और सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या रहेगी? ग्लोबल स्लोडाउन से कैसे कंपनियां अपना रोड मैप बना रही हैं कि वहां से कैसे निकला जाए? मेजर एक्सपोजर यूएस और यूरोप में है, वहां पर क्या कुछ क्लाइंट्स एडिशंस देखने को मिले हैं, या फिर आने वाले समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यू हो रहे हैं, क्या उसमें प्राइसिंग पावर अभी कंपनियों के पास है कि नहीं? तमाम मुद्दों को देखा जाएगा। ऊपर से एट्रिशन रेट, नई भर्तियां, बहुत चैलेंजेस हैं वहां पर। इसके अलावा फॉरेक्स मैनेजमेंट कंपनियां कैसे कर रही हैं, तमाम मुद्दों को बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो क्लोजली ट्रैक हो रहा है इस बार वो आईटी सेक्टर हो रहा है। नतीजों से कुछ बहुत फायरवर्क्स की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। दूसरा सेक्टर है बैंकिंग फाइनेंशियल। स्ट्रॉन्ग नतीजे पोस्ट हो सकते हैं, और अभी तक जो क्वार्टर 2 अपडेट्स कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंजेस पर रिपोर्ट दी है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में, वो अच्छे हैं। रिटेल और एसएमई लोन सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इनके जो लोन रेट्स होते हैं वो रेपो रेट से लिंक्ड होते हैं। खासतौर से प्राइवेट बैंक्स के केस में ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो प्राइवेट बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हैं वो सरकारी बैंकों की तुलना में बेहतर रह सकते हैं। ऊपर से एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगी, इस लिहाज से नतीजे बेहतर रिपोर्ट होंगे। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस पसंदीदा रहेगा। इसके बाद है ऑटो सेक्टर। और आपको पता ही है कि सितंबर महीने में क्या शानदार बिक्री आंकड़े कंपनियों ने रिपोर्ट किए थे, रिकॉर्ड नंबर्स पोस्ट किए थे। तो वो रहेगा रडार पर। मिले जुले नतीजे तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, क्योंकि टू व्हीलर सेगमेंट से उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल ग्रोथ, कमर्शियल व्हीकल स्पेस में जो ग्रोथ आ रही है वो काफ़ी शानदार है।
और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ के चलते और साथ ही साथ लो बेस इम्पैक्ट के चलते हो सकता है यहाँ पर बेहतर नतीजे आ जाए। मारुति सुजुकी पैसेंजर व्हीकल वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 42% की रही। इसके अलावा M&M और टाटा मोटर्स ने कमाल के आंकड़े पोस्ट किए हैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। थोड़ा जो ग्लोबल एक्सपोजर है वो टाटा मोटर्स का ज़्यादा है, तो उसके चलते देखना होगा कि चाइना और यूरोपियन मार्केट्स में इनका प्रदर्शन कैसा रहा। लेकिन ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल थीम रहेगी इस बार नतीजों में। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि टू व्हीलर्स की बिक्री में थोड़ा धीमापन देखने को मिल रहा है, तो एक्स आइशर मोटर्स, क्योंकि आइशर मोटर्स में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनके बिजनेस वर्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, तो एक्स आइशर मोटर्स टू व्हीलर सेगमेंट से कुछ खास उम्मीद नहीं है। अब बारी आती है सीमेंट सेक्टर पे, और यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा बज़ क्रिएट हो गया क्योंकि अदानी ने अंबुजा ACC को ही एक्वायर कर लिया। लेकिन नतीजों के लिहाज से लागत में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अभी कोई उतना फायरवर्क्स की उम्मीद आप ना ही करें तो ठीक। वॉल्यूम ग्रोथ पे ध्यान दे रही है कंपनियाँ, क्योंकि इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उसके चलते अब वॉल्यूम्स यानी कि बिक्री जो है वो अलग अलग टेरिटरीज़ में कंपनियों ने बहुत एग्रेसिवली बढ़ाने की कोशिश की। अल्ट्राटेक, ACC, अंबुजा, श्री सीमेंट, डालमिया भारत के जो आय है वो लगभग 11 से 14% बढ़ सकती है, और छोटे बेस की वजह से मुनाफे में भी 15 से 20% का इजाफा देखने को मिल सकता है सालाना आधार पर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, मार्जिन्स संभाल पाएंगी क्या कंपनियां, तो देखना होगा। सीमेंट सेक्टर में मिले जुले नतीजे रह सकते हैं। अब बात करते हैं FMCG कंपनियों की, और यहाँ पर कंपनियों ने जो Q2 अपडेट्स दिए हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे कोई बहुत अच्छी पिक्चर नहीं पेश की है। कंपनियों के वॉल्यूम्स पे दबाव रह सकता है, और वॉल्यूम हम बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में क्या मांग निकल के आती है, तो वॉल्यूम्स पे ध्यान रहेगा। इसके अलावा कंपनियों ने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए थे क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उसके चलते दाम बढ़ोतरी करनी पड़ी मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन Q2 अपडेट्स जो आए हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे, उसमें गोदरेज कंज्यूमर ने खुद कहा है कि Q2 में बिक्री में सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन EBITDA यानी कि कामकाजी मुनाफा वहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी पिक्चर नहीं पेश की है गोदरेज कंज्यूमर ने, और उसके बाद स्टॉक प्राइस पे भी इंपैक्ट आता हुआ नजर आया। डाबर ने लेटेस्ट अपडेट जो दिए हैं वो बोल रहे हैं Q2 में आय में मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और मार्जिन लगभग 1.5% से 2% दबाव में रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम एरिया है, मार्जिन्स प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे ऐसा लग रहा है कंपनियां, और उसके चलते FMCG इस बार इतने स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स नहीं पोस्ट होंगे, ऐसा अभी अनुमान है। मेटल्स और ऑयल एंड गैस, यहाँ पर नतीजे कोई बहुत फायरवर्क्स तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं कर सकते। कमोडिटी प्लेस समय नेगेटिव हुआ है, साइकिल इनके फेवर में नहीं है। तो मेटल जहाँ पर फेरस और नॉन फेरस दोनों ही जो कमोडिटीज़ है वहाँ पर दबाव देखने को मिला, तो उसका नतीजों पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, नतीजे कमज़ोर रह सकते हैं। कंपनियों की रियलाइजेशन और साथ साथ मार्जिन पर दबाव देखने को मिल सकता है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो निफ्टी 50 कंपनियां हैं उसमें आय की ग्रोथ तो काफ़ी शानदार रहेगी, डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम एरिया बनेगा मुनाफा और मार्जिन, जहां पर हिट पड़ सकता है। तो बहुत कॉशियस रहिए इस बार फिर से तिमाही नतीजों में। लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। हमने आपके सामने एक रिपोर्ट, एक पक्ष रखा है। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिज़ तक के साथ। नमस्कार।